हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फेवरेट स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, डीएलएड के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं सेकंड सेमेस्टर के 2020 में जो स्टार्ट हुए हैं, उसका आज पेपर 2 का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो सेकंड मीटिंग में होने वाला था पेपर, तो आज 50 नंबर का जो पेपर आता है उसका हम लोग पूरा डिटेल में सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चेक करिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कौन सा सोल्यूशन सही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पेपर है जो पेपर सेकंड है, तो उसका सॉल्यूशंस देखते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए जिससे जो भी फ्रेंड्स पेपर दे के आए वो अपने सही सॉल्यूशन का चेक कर सके। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण से संबंधित है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के जो हितों से संबंधित था, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29(1) जो अल्पसंख्यक वर्गों से हितों से संरक्षण संबंधित है। तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो संविधान संशोधन बताना था 82वां था या 85वां या 86वां या 87वां। तो आंसर जो उसका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब आंसर अपने चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 था, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है वो किसके नाम से जाना जाता था, बेसिक शिक्षा योजना के नाम से या सार्जेंट योजना के नाम से। तो जो उसका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, सार्जेंट योजना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4 का है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो वाराणसी और दिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उच्च शिक्षा संस्थान पूछा गया था, तो ये कहाँ है, प्रयागराज में। तो 4th ऑप्शन करेक्ट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, शिक्षा 9 कब लागू हुआ था। तो आरटीए एक्ट हुआ था, वो लागू पूछ रहा है, तो लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 था, निम्न आयोगों का सही क्रम बताना है। तो आयोग दे रखे थे, सही क्रम है तो पहला हंटर आयोग, बी ऑप्शन दे रखा था राधा कृष्णा आयोग, और तीसरा दे रखा था वुड डिस्पैच, और चौथा दे रखा था कोठारी आयोग। तो जो मैं बताता हूँ, हंटर आयोग आया था 1882 में, और जो आया था वुड का आया था, वुड आयोग आया था 1854 में, और कोठारी 1964 में। कोठारी आया था 1964 में, और राधा कृष्णन जो आया था 1948 में आया था। तो जो इसका क्रम हो जाएगा, तो पहला जो आया था तो इसका क्रम हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। पहले ए मतलब हंटर आयोग, दूसरा जो है सी वुड वाला, फिर बी आ जाएगा राधा कृष्णन आयोग, और डी जो आ जाएगा फिर कोठारी आयोग। तो ऑप्शन जो इसका सही था उसका आपको लगाना था सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 था, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई। तो मिड डे मील योजना लागू की गई, तो आपको हमेशा मिड डे मील जो योजना बताई गई होगी वो आपने हर कॉपी में देखी होगी। तो 15 अगस्त 1995 दिया होगा जो मिड डे मील योजना जब चालू गई थी, लेकिन उसमें बार बार बीच बीच में संशोधन होते रहा, जो पके हुए भोजन भी हमें मिलने लगा। तो इसमें तो ये डेट दे नहीं रखी थी, उससे हिसाब से जो डेट होगी वो 1 सितंबर 2004 से, जिससे हमें पका हुआ भोजन मिलने लगा। पहले कच्चा मिलता था, मतलब गेहूँ वेहूँ मिलते थे, अब फिर क्या हुआ, पका के मिलने लगा। तो 1 सितंबर 2004 में सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो योजना आई थी भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई। तो कस्तूरबा जो गांधी थी वो योजना थी 2004 में, तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। तो जिला प्राथमिक की शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग, उपयोग सभी। तो ये सभी तीनों जो विशेषताएं हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो 4th ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। तो अध्यापक जो शिक्षा के लिए नियामक संस्था मैंने आपको बताई थी, जो कौन सी हो जाएगी, एनसीटी। तो ए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एनसीटी जो है इसकी संस्था हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ है राष्ट्रीय पाठचर्चा 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध पे लिया गया। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय पाठचर्चा 2005 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध था वो लिया गया था सभ्यता और प्रगति से, जो रविन्द्रनाथ जी का ही निबंध था। तो ये क्या होगा, निबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर का सभ्यता और प्रगति से। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1992 में गठित जो यशपाल समिति है किससे संबंधित है। तो जो 1992
वे में आई थी वो किसके लिए थी? स्कूली छात्रों को बोझ को कम करने से। मतलब क्या जो शिक्षा हो बिना बोझ के लिए जो किसका मेन जो आई थी यशपाल समिति की 1992 में, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आप सभी अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे जो भी दोस्त देख के आए हैं आपके उनको सबको अपने सही आंसर पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो फर्स्ट पेपर में भी इसका आया था कि छनाई का सिद्धांत क्या होता है। इसमें पूछा गया था किसने द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो छनाई का जो सिद्धांत था वो किया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन सही है, तो थर्ड आंसर करेक्ट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्था पर की गई? तो किसके संस्था पे की गई नवोदय विद्यालय की? माध्यमिक शिक्षा आयोग या नई शिक्षा नीति या यशपाल समिति? तो की गई थी किसके? नई शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसके द्वारा नवोदय विद्यालय की स्थापना की संस्कृति रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में क्या करता है, शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय को क्या करता है, छोड़कर चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो विद्यालय को छोड़ के चला जाता है मतलब अव्यय मतलब हो रहा है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन के आपने क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन सब सही है। तो आई होप आपके पेपर बहुत अच्छा होगा। अब आगे के जो हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है अति लघु उत्तरीय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में बताइए। तो जो भारतीय संविधान का 51 का था उसमें क्या दे रखा था? तो 16 में मौलिक कर्तव्य के पालन दे रखे कि हमारे राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 17 था, वुड का घोषणापत्र जो 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? तो आपके जो शिक्षा संबंधी उद्देश्य थे वो आपने लिख लिए होंगे। हंटर आयोग के 2 कार्य लिखने थे, ये भी आपने लिख लिया होगा। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण? तो अगर राष्ट्रीय शिक्षा पे पूछा जाए, अभिकरण पूछा जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? एनसीईआरटी हो गई जो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनल लेवल पे पूछा गया, तो इसका एनसीईआरटी आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? तो बीआरसी की क्या भूमिका है? स्कूलों में गुणवत्ता पे सुधार, टीचरों पे ध्यान, कोर्स मतलब पाठ्यक्रम पे ध्यान देना, बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। तो ये जो इसकी भूमिका होगी। तो 20 क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन में लिख सकते थे। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए? तो उसने क्या किया? उचित प्रकम की सुविधा की, पाठ्यक्रम में सुधार किए, तो उसने ये सब व्यवस्थाएं की। तो 21 में आप लिख सकते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन से और कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो कब आया था आपको बता दें, तो 1992 में आया था। ठीक है, प्रोग्राम जो आया था कब आया था? 1992 में आया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की परियोजना क्या है? तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड कब आया था? तो 1987 में आया था। इसका क्यों हो जाता है? पाठ सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, जो मतलब प्राइमरी स्कूल में चेक टेस्टर, चेक बोर्ड जो चीज़ें नहीं है वो सुविधाएं देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना आई थी। तो 3023 में आप ये लिख सकते हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? तो मतलब क्या कक्षा में जो सीधे प्रवेश करते हैं उनके लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, शिक्षा के संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? तो समवर्ती की शिक्षा के संविधान में को समवर्ती सूची में इसलिए कि हमारे जो हर स्टेट चाहता है कि जो उसकी शिक्षा हो वो उच्च लेवल तक पहुंच सके, तो ये सब उसके उद्देश्य हो सकते हैं। ये आप लिख सकते थे। स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो अगर स्कूल चलो अभियान पूछा जाएगा तो वैसे तो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 में जो हमारी एससीईआरटी बुक है उसमें क्या 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 सन में था एससीईआरटी बुक में। अगर यूपी में पूछा जाए तो यूपी में था 2004 में। तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या होती है? तो वही जो बच्चों को जो कम उम्र से बच्चों पे ये जानलेवा जो काम करवाए जाते हैं कारखानों में काम, जिससे उनकी जान को खतरा होता है, ये क्या होती है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना इसके तहत कार्य करती है जिससे बच्चे इससे बच सके। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीटी किस स्तर पर शिक्षकों का तैयार करती है? इस पे बारे में अब टीचरों के बारे में लिखा जैसे सीटेट होता है। इस टाइप से जो हमारे शैक्षिक जो हमारे टीचिंग के लिए एग्जाम किए जाते हैं। मिड डे मील योजना को स्पष्ट करना था। वही मिड डे मील योजना कब आई कि इसमें क्या कैसे खाना दिया जाता था पहले, फिर इसमें क्या क्या सुधार हुए, तो इसको आप डिफाइन कर सकते थे। बिना बोझ की शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात की गई? तो भी बिना बोझ की वो यशपाल समिति में 1992 में आई थी, जिसमें आप लिख सकते थे अव्यय अवरोधन। बच्चे क्या होता है? अव्यय हो रहा था, अवरोधन, जिससे बच्चों की शिक्षा में प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्वेश्चन ये हम लोगों ने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए।
उत्तरी क्वेश्चंस जो आपको अपने आप ही लिखने थे, उसमें देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर टिप्पणी लिखनी थी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताना था, वंचित वर्ग जो बालक होते हैं, और क्या फिर विद्यालय प्रबंधन संक्षिप्त पे टिप्पणी लिखनी थी। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने आज का पेपर देख लिया, जो इसका सोल्यूशन है बिल्कुल सही है। जो आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो आप चेक कर सकते हैं, और जिसमें आपको लिखना है तो वो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिसमें सभी को हो जाए, और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो सही है, अच्छी लगी हो और डीएलएड एग्जाम से लेकर आपको और रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नए हुए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।